इंसिडेंट तो बड़ा हमारे लिए तो एक सदमा है, हमारे लिए तो एक ट्रेजेडी है। हमारे परिवार के लिए तो हमारे ऊपर एक पहाड़ फूटा है। इसकी मतलब एक किस्म की इसकी फैमिली ख़त्म हो गई, इसके मतलब इसकी माता भी एक है जो बीमार है रहती है, अक्सर पैरालिसिस का हुआ है। दूसरा भाई उसका वो हैंडीकैप्ड है, मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड भी है। और एक बच्चा जो भी पढ़ता ही है। तो बीवी अब इसकी रह गई है। अब इसके बारे में तो हम यही चाहेंगे कि जो जो इसके जिम्मेवार हैं, जो इस वाक़े के जिम्मेवार हैं, उनको सज़ा दी जाए, इसकी छानबीन की जाए कि किस साजिश के तहत ये कैसे इसको मारा जाए। ये तो खुद वहाँ गया था, अपना एक इलेक्टेड मेंबर था वहाँ पर, प्रेसिडेंट वहाँ के जो दूसरे काउंसलर थे उन्होंने इसको चुना था, तो करता था वहाँ पर काम, लोगों के काम भी करता था, डेवलपमेंट भी करता था। हुआ है उनके बारे में इसकी फैमिली में, इसको फैमिली को कुछ गुजारा ही नहीं है, ये कोई सस्टेनेंस नहीं है यहाँ पर। तो ऑलरेडी हम आए घंटे, ये इसका तो यही अर्निंग मेंबर था यहाँ पर फैमिली में। इसके मतलब अगर वर्चुअली सोचिए कुछ भी नहीं है। एक तो इसकी मदर है, वो बीमार रहती है, वो तो ओल्ड एजड है। दूसरा भाई हैंडीकैप्ड है नहीं। सरकार तो इसका सोचना चाहिए, एक किस्म का बलिदान दे दिया है इसने अपने देश के लिए, तो सरकार को इसके देखना चाहिए कि अगर ऐसे जो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, जो उनके पीछे रह जाते हैं, तो उनका कैसे बचाव हो जाए, उनका कैसे गुजारा हो जाए। आते जाते तो हम मिलते, पहले से भी हमारे में अच्छी जान पहचान थी और हमारे रिश्तेदारी में भी है। मगर जब कल शाम को ये जो घटना घटी है, तो इसमें आप पूछिए मत हम कहाँ थे तो कहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि पिछले साल ही आपने देखा कि अजय भारती की भी 8 जून को हत्या हुई थी। आज कल जो 2 जून था, तो 2 जून में ये इंसिडेंट्स हो गया है। इसका यही मतलब कि हमारी कम्युनिटी कहीं टारगेट पर है रोज़ बरोज़। क्योंकि गवर्नमेंट के मुझे लग रहा है जो ये दावे है वो बिल्कुल झूठे हैं कि जो हमारे बगैर बोलते हैं हमारे बगैर कश्मीर अधूरा है। अगर ऐसी बात होती है तो एक निहत्ते ऐसे इंसान को इस तरह वार करना, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कश्मीर के ख़िलाफ़ है। ये कश्मीर का उन्होंने कत्ल किया, इंसानियत का कत्ल किया है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम हर वक्त यही बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी एक छोटी कम्युनिटी, हमने हर वक्त सफ़र ही उठाया है, चाहे 47 हो या 48 हो। जब पलायन हुआ उस वक्त भी हमारी कम्युनिटी सफ़र की है। उसके बाद जब इकहत्तर आया, जब हमारी ज़मीनें छीनी गई है, उसके बाद 84 में हमारे मंदिरों को नुकसान पहुँचा, हमारे घरों को नुकसान पहुँचा। उस वक्त भी गवर्नमेंट खामोश थी, चाहे वो सेंटर थी या उस वक्त स्टेट थी। और आज भी ये मौका है गवर्नमेंट को जागने का, चाहे स्टेट हो, यूटी हो या सेंटर हो, जो भी है, उसको जागने का मौका है और हमारी कम्युनिटी को ध्यान देने का मौका है। क्योंकि ये बात कोई मामूली बात नहीं है कि एक काम करने वाला एक जो बंदा था, जो उनके यहाँ उन्हीं का काम कर रहा था, ये कोई अपने घर का काम नहीं कर रहा था, लगा था, दिन रात लगा था। इसको कुछ ही दिन फादर साहब की डेथ हुई है और बेचारा पहुँच गया वहाँ उनके काम के लिए। इसको इस पीछे से वार करना, ये किस मज़हब में लिखा है? ये किस मज़हब में लिखा है? किस, ये बताइए आप, एक इंसान के होने के नाते अगर कहीं लिखा है ये, मुझे बताइए, इसमें कोई जवाब। आजकल वो लोग कहाँ हैं जिनको फ़लस्तीन का गम सताता है और इज़राइल का जो वो सितम उनको लगता है, वो कहाँ भूल गए हैं? अपन की वो दर्द उनको नहीं याद आता है। मेरा यही कि इस वक्त ये जागने का मौका है पूरी गवर्नमेंट, और जो फैमिली है, जो फैमिली को ये सदमा पहुँचा है, उसको गवर्नमेंट को इस फैमिली का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, पूरा जो भी नियम अनुसार है, ताकि इस फैमिली को आगे सर्वाइव करने का जो इनका अपना हक है और जो उसकी मेहनत है, वो मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। करना पड़ता। जी बताएंगे जो पंडित जी के साथ ये जो हादसा हुआ, इसके बारे में क्या कहना है, क्या बातें हुई आपकी और कितने शेर दिल थे वो बहुत शेर दिल थे, उसका क्या कहना है। वो तो हर कोई काम करते थे उनका, गरीबों का भी, अमीरों का भी, हर किसी की सहायता करते थे वो। तो क्या बातें हुई, कब घर से गए थे? 2 दिन हो गए। तो फिर उसने फ़ोन किया था कल, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा ऐसी दवाई खा, तो 2 बार फ़ोन की, तो बाद में नहीं। बाद में फिर मैंने फ़ोन किया तो स्विच ऑफ रहती दोनों। तो जब जाते थे, क्या इस तरीके के कोई थ्रेट्स रहते थे, उनको हमेशा धमकाया जाता? हाँ, पहले रहते थे, बोल रहे थे कि वहाँ पे ऐसे मिलिटेंट घूम रहे हैं, उधर मैं जाता हूँ, जब त्राल जाता हूँ तो फिर सुबह जाता हूँ, शाम को रात को बैठता नहीं हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे उग्रवादी हैं, तो वो ऐसे डर तो लगता है। फिर वो सुबह जाते थे, शाम को वापस निकलते। कितनी बड़ी हिम्मत थी, उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा, लोगों के बीच में वो रहे। बहुत हिम्मत वाले थे, तो वो बहुत हिम्मत वाले थे, तभी तो उसने इसमें ये नौकरी की। तो
क्या लगता है वहाँ के कैसे हालात हैं? क्या कश्मीर पंडित फैमिली वहाँ घर इसे तो अच्छा, ये तो ऐसे हालत क्या थे, हालत तो फिर वहाँ पे ऐसी खराबी थी पहले से भी, तो आज भी थी ज़्यादा त्राल में। वहाँ अभी भी मिलिटेंटी है, तो मिलिटेंसी है तो कहीं जब रात बेटे को फोन आया तो कहीं तब वो उनके घेराव में आ चुके थे जो उन्होंने बातें बेटे को बोली? हाँ, वो ऐसे लग रहा होगा कि डर लग रहा होगा कि कुछ है गड़बड़, तो तभी तो फ़ोन किया उसने अपने बेटे को। कुछ लग रहा होगा कि यहाँ पे है कुछ ऐसा, तो तभी तो बात हुई उनके साथ। आपकी भी बात हुई थी उनके साथ? हाँ मेरी भी, मगर तब ऐसे कुछ नहीं बोला कि 4 बजे। हाँ तो फिर वो दवाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने कहा कि दवाई ववाई खा दो बस। हाँ, इससे उसके बाद फिर इसके साथ बात हुई, इसको बोला आप कभी मना भी करते थे कि मत जाइए? हाँ मैंने वो उसको बहुत मना किया था मत जाओ। अभी तो उसके पापा की भी, डैडी की भी डेथ हुई थी, तो फिर मैंने उसको कहा अभी 1 महीने के बाद जाओ। उसने कहा नहीं मीटिंग है, काम कर, मैं संडे को आऊँगा वापस। तो देश वहाँ के काम है, प्रति ज़रूरी काम है, नहीं तो कौन जाता है ऐसे इसी वहाँ पे। आपको लगता है कहीं देश का झंडा उठाया उसकी खातिर ये सजा मिली? हाँ वही तो, इसके लिए भी हो, वहाँ नहीं चाहती थी कि यहाँ पे झंडा हो, कोई हिंदू आएगा जम्मू से तो यहाँ ऐसा करेगा, तो यहाँ वो पूरा हिंदू का माहौल बनाएगा, अब फिर हिंदू आएंगे यहाँ बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं चाहते हैं वो। तो वहाँ अब क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी बेटे की वो सरकारी नौकरी दे दो, तो आप भी और कहीं ना मदद कहीं करेगी थोड़ी सी हमारी परिवार की, तो और क्या। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, और क्या है, जिसको आप भी मारा समझते तो वहाँ वो गए और उनको उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी, एक बहुत बड़ा ये वो षड्यंत्र है। सिक्योरिटी तो उसका तो पता नहीं है, सिक्योरिटी थी तो मैं तो यहाँ पे बैठे तो जी, कहीं ना कहीं लगता है कि सिक्योरिटी का लैप्स है। सिक्योरिटी तो ले जाते थे, जब जब जाते थे तो ले जाते थे, जब कोई जाते थे पाँव जाते थे या पुलवामा जाते थे, जब कोई किसी मीटिंग होती थी तो वो जाते थे। तो इससे उनको पहले भी साथ कभी लेते। कोशिश की उन्होंने धमकी देने की या अटैक करने की? 1-2 बार तो बोलते थे, मगर वो ऐसे ना बहुत दिल वाले थे, वो नहीं डर कहती नहीं काम करना है, काम के बगैर थोड़ी काम करना, मैं थोड़ी अगर मैं डर ही जाऊँ घर में बैठूँगा तो मगर काम करना, वो नहीं डरता था। ना आपने भी इलेक्शंस लड़े थे, आप भी हाँ जी, हमने भी लड़े थे। किस एरिया में ज़्यादा वो रहते थे और कैसा वहाँ ज़्यादा तो सब लोग एक जैसे थे या कुछ बातें अच्छी नहीं भी नहीं, होती? अच्छी भी होती थी तो ऐसे भी होती थी, हमारे सामने तो नहीं बोलते थे, मगर पेड़ पीछे वार करते थे, ऐसे ये है वो है, ये इसको नहीं प्रेसिडेंट बनना चाहिए, कि हम ही बने, यहाँ हिंदू क्यों बनेगा, मुस्लिम ही अगर रहेंगे पार्टी में प्रेसिडेंट तो वो अच्छा है, वो सबसे बेटर है। तो अच्छे भी बहुत है, तो मगर कुछ है तो जो नहीं चाहते थे, कुछ है तो जो यही चाहते थे। आप खुद भी जाते तो होंगे? सारे, हाँ मैं भी जाती थी, 2-4-5 बार तो गई हूँ मैं भी। आधे अच्छे बहुत है ऐसे, हम घरों में जाते थे वो बहुत अच्छे, मगर जो अलग अलग गाँव के उनका तो नहीं ना पता है कौन कैसा है।